नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको करंट अफेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पुस्तक और उनके लेखक 2022 को फुल डिटेल के साथ कवर करवाऊंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जरूर याद रखना कि सभी एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त ना खराब करते हुए इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले पुस्तक से। तो हमारा पहला पुस्तक है भारत के प्रधानमंत्री देश दशा और दिशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा रशीद किदवई। रशीद किदवई भारत के प्रधानमंत्री देश दशा और दिशा पुस्तक के लेखक हैं। याद रखना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक बात ध्यान में रखना है कि इस पुस्तक का विमोचन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है और इस पुस्तक में भारत के सभी प्रधानमंत्री के बारे में लिखा गया। दोस्तों, यहां पर आप इस पुस्तक को भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा जयंत घोषाल। जयंत घोषाल ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। देखिए, इस पुस्तक को जनवरी 2022 में प्रकाशित किया गया था और इस पुस्तक में भाजपा वर्ष 2021 में हुए पश्चिम बंगाल चुनाव में क्यों हार गई, इस बात का उल्लेख किया गया है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज्ड यूपी वाला भैया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा कि देखिए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन हुए हैं जिसके अंदर योगी आदित्यनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और इस बुक के जो लेखक है वो है शांतनु गुप्ता। बुक का नाम मैं आपको फिर से रिपीट करके बताता हूं कि द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। अगर आपको पूरा बुक का नाम नहीं याद रहता है तो आप इसका टाइटल याद रखिए। टाइटल है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश और पूरा नाम है हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया। याद रखना आपको इस बुक का नाम पूरा। इस बुक में योगी आदित्यनाथ जी का कानून व्यवस्था, कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और विकास जैसे विभिन्न पहलुओं के बारे में उल्लेख किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्स में जंग लड़ते हुए नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने अभी हाल ही में बुक लिखी है। उस बुक का नाम है एम्स में जंग लड़ते हुए। देखिए, रमेश पोखरियाल जी ने बुक रखी है तो इंपॉर्टेंट बुक हो जाएगी। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। देखिए, इन्होंने ये बुक क्यों लिखी है, देखिए ध्यान से समझिएगा। कोरोना काल के दौरान रमेश पोखरियाल जी कोविड पॉजिटिव हो गए थे। इस दौरान इन्होंने कैसे एम्स हॉस्पिटल में कोविड को हराया, इसके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। याद रखना आपको, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल सलाम नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी लाल सलाम नामक उपन्यास के लेखक हैं। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि स्मृति ईरानी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री भी हैं। देखिए, ये उपन्यास अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में माओवादी के हमले के दौरान 76 सीआरपीएफ के जवानों की हत्या से प्रेरित है और यह उपन्यास उन लोगों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने राष्ट्र को अपनी जीवन भर सेवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मीनाक्षी लेखी जी का नाम आपको याद रखना है। मीनाक्षी लेखी इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज नामक पुस्तक के लेखक है और इस पुस्तक में 75 यानी कि 75 महिला स्वतंत्र सेनानी के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो डॉक्टर
किरण बेदी जी का नाम आपको याद रखना है। तो डॉक्टर किरण बेदी जी ने फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी है। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि देखिए याद रखिएगा कि किरण बेदी पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और देश की पहली महिला आईपीएस है। इस वजह से यह बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इस बुक के बारे में आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि यह पुस्तक पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में डॉक्टर बेदी की लगभग 5 वर्षों की सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में 40 वर्षों के अनुभव की जमीनी हकीकत पर आधारित की गई है। इसलिए यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो नाम आपको याद रखना है, चिदानंद राजघट्टा। चिदानंद राजघट्टा जी ने कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन नामक पुस्तक लिखी है। आपको एक बात और ध्यान में होनी चाहिए कि कमला हैरिस अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति है। और एक बात और ध्यान में होनी चाहिए आपको कि इस पुस्तक में कमला हैरिस की जीवनी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के अंदर आपको यह क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो कलराज मिश्र जी का नाम आपको याद रखना है। कलराज मिश्र जो कि राजस्थान के गवर्नर है, इन्होंने अभी हाल ही में संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक लिखी है। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने इस पुस्तक का लोकार्पण किया है। और यह पुस्तक राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने लिखा है, यह मैंने आपको भी बताया। और एक बात और ध्यान में रखनी है कि इस पुस्तक में संविधान संस्कृति और राष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर समय समय पर लिखे उनके लेख संग्रहित है, मतलब लिखे गए हैं इस पुस्तक के अंदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेकिंग ऑफ आधार। देखिए बात आधार की हो गई है। आपको पता है कि भारत के अंदर सभी लोगों के लिए जरूरत है आधार, इस वजह से यह पुस्तक लिखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखना आपको। द मेकिंग ऑफ आधार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राम सेवक शर्मा जी का नाम आपको याद रखना है। राम सेवक शर्मा द मेकिंग ऑफ आधार नामक पुस्तक के लेखक है। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि राम सेवक शर्मा UIDAI के पहले महानिदेशक थे। इन्होंने इस पुस्तक में यह बताया कि आधार कार्ड कैसे भारत के अंदर आया और इसकी प्रणाली में कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हुई और इसको कैसे लॉन्च किया गया। देखिए बात UIDAI की हो रही है, तो इसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलीव वट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? देखिए आत्मकथा होती है वो उस पर्सन ने ही लिखी होती है जिसकी आत्मकथा होती है। तो देखिए सुरेश रैना जी ने ये अभी हाल ही में बिलीव वट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी नामक अपनी आत्मकथा लिखी है। और इस पुस्तक में सुरेश रैना जी का साथ दिया है भरत सुदर्शन जी ने, याद रखना आपको। और सुरेश रैना जी भारतीय क्रिकेटर है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आपको एक बात जान के खुशी होगी कि हमने डेली करंट अफेयर्स का नया चैनल लॉन्च कर दिया है। उस चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय अवन्या। तो इस चैनल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स आपको प्रिया मैम पढ़ाएंगे, आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमर्त्य सेन जी का नाम याद रखना आपको। अमर्त्य सेन होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक है। और इस पुस्तक में अमर्त्य सेन ने बताया कि कैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें अमर्त्य नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 इयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा KJ अल्फोंस। KJ अल्फोंस एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 इयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक है। अगस्त 2021 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 इयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया था। और इस पुस्तक में 7 वर्षों में भारत की सुधार यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर उल्लेख किया गया। देखिए मोदी जी के ऊपर जितने भी बुक लिखे गए हैं या मोदी जी ने लिखे हैं वो सभी के सभी आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको यहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है। आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है और स्मृति ईरानी जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री है, इन्होंने नई दिल्ली के अंदर किया है। आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है परमेश्वर अय्यर जी। ये बात आपको पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक किसके जीवन से प्रेरित होकर लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन से प्रेरित होकर कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक का विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक का ब्रेल संस्करण को किसने तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा राजस्थान के नेत्रहीन कल्याण संघ की ब्रेल प्रेस ने एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक का ब्रेल संस्करण किया है। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का ब्रेल संस्करण राजस्थान कल्याण संघ की ब्रेल प्रेस ने किया है और इसका विमोचन थावर चंद गहलोत जी ने नई दिल्ली के अंदर किया। आप यहाँ पर इस पुस्तक को भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोदी इंडिया कॉलिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चांदमल कुमावत जी का नाम आपको याद रखना है। चांदमल कुमावत मोदी इंडिया कॉलिंग नामक पुस्तक के लेखक है और इस पुस्तक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 107 देशों की विदेश यात्रा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिसमस पिग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेके रोलिंग जी का नाम आपको काफी बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला होगा। जेके रोलिंग जी विश्व के प्रसिद्ध लेखक है। इन्होंने अभी हाल ही में द क्रिसमस पिग नामक पुस्तक लिखी है। आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जेके रोलिंग ही हैरी पॉटर नामक पुस्तक के लेखक है। इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्टिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेम प्रकाश जी का नाम आपको याद रखना है। रिपोर्टिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है प्रेम प्रकाश और इस पुस्तक में इंदिरा गांधी और 1971 का भारत और पाकिस्तान युद्ध के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं मसीहा नहीं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सोनू सूद जी का नाम आपको याद रखना है। सोनू सूद जी ने अभी हाल ही में मैं मसीहा नहीं नामक पुस्तक को लिखा है और इस पुस्तक को सोनू सूद ने मीना के अय्यर के साथ मिलकर लिखा है। यह बात पता होनी चाहिए आपको और यह पुस्तक सोनू सूद की आत्मकथा है। दोस्तों, आपको एक बात जान के खुशी होगी कि हमने डेली करंट अफेयर्स के लिए नया चैनल लॉन्च कर दिया है और उस चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय अवन्या। तो उस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स आपको प्रिया मैम पढ़ाएंगी, आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष जी का नाम आपको याद रखना है। तो अमिताभ घोष जी लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विमल जलान जी का नाम आपको याद रखना है। तो विमल जलान जी द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक है और ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। और इस पुस्तक में इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताया गया है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयराम रमेश जी का नाम आपको याद रखना है। जयराम रमेश जी द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक है और इस पुस्तक में महात्मा बुद्ध जी के जीवन का उल्लेख किया गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको वीडियो को ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।